भक्तों, जय श्री राधे। आज हम पितृपक्ष अर्थात अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, महात्म और विधि सुनेंगे। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले की तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का महात्म, विधि और कथा सुना रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये सतयुग की बात है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पोत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा जिन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में किसी पाप के हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी को अपने पितरों का श्राद्ध करें। द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर,
यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा, महात्म और विधि। आपको यह बहुत ही सरल भाषा में और संक्षिप्त में इसका सार सुनाया गया है। आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।